हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी को स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक है स्वधर्म और परधर्म, और हिंगोली से हमारे प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था, जो कि उन्होंने भगवद गीता का 18 चैप्टर का 46 और 47 और 48, ये 3 श्लोकों उन्होंने पढ़ा। तो उसमें उन्होंने बताया कि हम अपना स्वधर्म को कैसे पहचानें, हाउ कुड वी अंडरस्टैंड, और अपने स्वधर्म में कैसे काम करें, इसके बारे में प्रश्न पूछा। तो हमें ये देखेंगे आज, विल सी फ्रॉम दिस टॉपिक। हमारे शास्त्रों में स्वधर्म या धर्म के बारे में क्या कहा गया। श्रील प्रभुपाद, जैसा कि हम देखते हैं, इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन जो कहते हैं रिलीजियन, इंग्लिश ट्रांसलेशन धर्म मीन्स रिलीजियन, बट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से हम देखते हैं कि रिलीजियन मीन्स ए काइंड ऑफ फेथ, या एक तरह की विश्वास, है ना। परंतु शास्त्रों में धर्म के बारे में विश्वास नहीं कहा गया। धर्म केवल विश्वास नहीं है, यदिओ ये शुरुआत विश्वास से होता है, फ्रॉम फेथ, मतलब उसमें आगे आप बढ़ सकते हैं। तो धर्म मीन्स प्रेस्क्राइब ड्यूटी, अर्थात जो हमारे लिए कार्य दिया गया है। तो भगवद गीता में ये 18 नंबर चैप्टर में, जैसे कि हम 3 श्लोकों को अगर चर्चा करेंगे, इससे पहले के श्लोकों को भी हम जानना चाहिए भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ क्या बातचीत किया, मतलब उनके डिस्कशन क्या हुआ। तो इसी अध्याय की शुरुआत में अर्जुन पूछते हैं कि मुझे आप सन्यास के बारे में बताओ। वो कहते हैं कि पर्पस ऑफ रिनाउंसिएशन, बहुत सारे लोग सन्यास लेना या सन्यास ऐसा इसके बारे में जानना चाहते हैं, सन्यास क्या है, या एंड द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ, इसके बारे में बताइए। भगवान को पूछा था, अर्जुन का एक क्वेश्चन था। तो भगवान ने कहा कि जो हम कार्य को पूरा त्याग देते हैं, अर्थात कौन सा कार्य को त्याग देते हैं, जो भौतिक इच्छा से होती है। इच्छा मतलब यहां सो मेनी डिजायर्स, इन इच्छाओं को त्याग देना, हाँ, या इस तरह की कार्य को त्याग देना, इसको कहते हैं सन्यास। परंतु आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि सपोज आपने अभी लोगों के कल्याण के लिए कोविड के टाइम आप लोगों को बहुत सारे प्रसाद बांटे, भोजन बांटे, लेकिन इस समय आप सोच रहे हैं कि आप तो बांटा, यू गिव डोनेशन, लेकिन आप ये विचार किया कि यस, मैं इससे जो रिजल्ट मिलेगा, सपोज लोगों ने मुझे वाह वाह करेंगे, कुछ अवार्ड मिलेगा मुझे कि बहुत सारा आपने प्रसाद बांटा, या इस कार्य से मुझे कुछ पुण्य मिला, इस तरह की जो रिजल्ट्स है, इस रिजल्ट्स को ही त्याग देना, उसको कहते त्याग। समझ में आया? सन्यास और त्याग में अंतर है। सन्यास में कई लोग अपने कार्य को ही छोड़ देते हैं, अर्थात जो भी भौतिक कार्य कर्म को त्याग देते हैं, परंतु त्याग में आपको कार्य करना पड़ता है, परंतु उसकी फल को छोड़ देना पड़ता है। तो इस दोनों में हमारे मन में क्वेश्चन आता है, अगर छोड़ना ही है तो पहले से काम ही छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसा हमारे मन में, सभी का मन में क्वेश्चन आता है। वी शुड क्विट द, मैंने सभी लोग बोलते हैं हमें काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहां पर बताया गया है कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो इसको जानकार लोग होते हैं, इस तरह की भौतिक कार्य को गलत, या इसको क्या है, इसमें दोष है, अर्थात आपको सुख मिलेगा, कभी कभी दुख भी मिलेगा, इसमें इसका फेर में नहीं पड़ने के लिए वो लोग इसको त्याग देते हैं। परंतु कुछ
ऐसे बुद्धिमान लोगों का कहना यह है कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में तीन चीजों को नहीं छोड़ना है। क्या क्या है? यज्ञ करना, दान देना और तपस्या करना। यज्ञ मतलब भगवान के प्रसन्नता के लिए जो कर्म, उसको यज्ञ कहते हैं। दान मतलब जो दान हम लोग देते हैं, मतलब किसके लिए? फॉर द बेटरमेंट सोसाइटी, समाज में भगवान की प्रचार हो, शास्त्र ज्ञान सब तक पहुंचे, इसके लिए जो पैसा हम देते हैं उसको दान। और तीसरा है तपस्या। तपस्या मतलब जैसा कि भगवान के नाम जप करना, भगवान के दर्शन करना, भगवान के मंदिर जाना, सत्संग में आना और सुबह सुबह उठना। इसी जितना भी इसको शारीरिक को जो तपस्या है, ये तपस्या, ये तीनों को त्यागना नहीं है। तो इस तरह भगवान ने इस सारे चीजों को सिनाउंस में बताया। ये सारे हमें करना है। भगवान ने कहा कि इवन इफ द प्यूरिफाइड सोल, जो शुद्ध व्यक्ति, जो लोग भक्त लोग हैं, ये लोग भी इस कार्य को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आप देखेंगे आज के समय में लोग इतना बड़ा बड़ा रिनाउंसर है, इतना बड़ा बड़ा त्यागी है, सन्यासी है कि इन लोगों ने ये यज्ञ दान तपस्या को त्याग दिया है और बाकी सारे भौतिक कर्म कर रहे हैं। अर्थात जो भौतिक कर्म में देखो इतना व्यस्त है, अपने आप को व्यस्त कर दिए लोग, उनके लिए ये सब कॉन्सेप्ट समझना दूर की बात है। तो हम सभी के लिए प्रेस्क्राइब जो ड्यूटी है, धर्म है, ये यज्ञ दान तपस्या को कभी भी नहीं छोड़ना है। दिस आर प्रेस्क्राइब ड्यूटी। फिर ये जो है, ये सारे कार्य जो है, ये भगवान की प्रसन्नता करने करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं शाश्वत रूप से हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी, मतलब परमानेंट हमारा काम है। लेकिन दूसरी तरफ से हमारा एक इम्परमानेंट काम है, जो कि यहाँ पर अशाश्वत कहा जाता है। यह थोड़ा कम समय के लिए रहता है, क्षणिक रहता है। ऐसा कर्म कौन सा है? जो भी आप कार्य करते हैं, गीता में 3rd चैप्टर में भगवान कृष्ण कहा था कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। इस संसार में हर व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। कैसे? प्रकृति की बस में आकर के विवश होकर काम करना पड़ता है। तो उसी तरह इसी कड़ी में, इसी अध्याय में भगवान ने यह भी बताया है कि जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, इससे कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, इसको करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसको त्याग देता है, छोड़ देता है, मोहात् तस्य परित्याग, मोह में आकर के बोला कष्ट हो रहा है बहुत, इसको त्याग देना चाहिए, इसको तामस माना गया है। और ये जो हम जो हर कार्य करते हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं, ये काम को हम लोग एक कर्तव्य समझ के करना चाहिए। और हर तरह की जो भी हमारा आसक्ति है, फल की इच्छा से भी है, ये सबको त्याग देना चाहिए। इसको कहते हैं सत्वगुणी में त्याग। तो भगवान ने कहा कि जो हम हर जो कार्य करते हैं, यहां पर जो भी हम लोग कार्य करते हैं, ये कार्य का 5 कारण है। कौन कौन कारण इसकी है? हम सोचते हम कर रहे हैं, वी आर द, हम लोग सोचते हम करता है। 3rd चैप्टर में भगवान पहले कह चुके हैं, उन्होंने कहा कि कभी कभी लोग कर्ता अहम इति मन्यते, अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। लेकिन भगवान ने 5 चीजों को सूचित किया है, इन लोगों ने काम करते हैं। कौन कौन? अधिष्ठानम तथा कर्ता। अधिष्ठान मतलब ये जो शरीर या इस शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा, ठीक है, ये शरीर, इसके अंदर रहने वाला आत्मा, और उसके बाद हमारी अलग अलग इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इंद्रियां, और उसके बाद है हमारी जो प्रयास। हम हर कार्य करने के लिए एक स्टार्टअप लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, ये प्रयास करना। और अंततः भगवान हमारे हृदय में सुपर सोल या परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो इसी में, इसी अध्याय में भी इस परमात्मा के बारे में भगवान ने बताया कि परमात्मा का शरण लेने के लिए भगवान भी बोलेंगे आगे चल के। तो ये 5 से अगर एक भी कम होता है, कोई भी काम नहीं होगा। कोई भी काम, मानो आपके पास शरीर है, आत्मा है,
आपकी इंद्रिया बराबर है, परमात्मा भी है, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया, काम होगा नहीं। एक भी आप माइनस कर दीजिए, इससे काम बनने वाला नहीं, कोई भी काम नहीं होने वाला है। इसीलिए भगवान ने कहा कि वन हु थिंक्स हिमसेल्फ ऑन द डोयर, और इस 5 चीजों को ध्यान ही नहीं देता है, उसको ज्यादा बुद्धिमान नहीं माना गया, अर्थात वो उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुआ है ना। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इस समय पूरी दुनिया में जो लोग हैं, खुद के ऊपर या वो सोचते हैं कि मैं ही करता था, इसलिए दे दुखी होते हैं और कष्टों को लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल सर दिया, ऐसा बहुत सारे हैं। फिर भगवान ने कहा कि ये जो हम लोग जो काम करते हैं, ये 5 भी, इनके साथ भी काम हो गया, अभी काम, वी आर डूइंग सम एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज जो होता है, ये भी 3 तरह का होता है। हर चीज हम लोग अलग अलग सोच विचार से करते हैं। कैसे करते हैं? प्रकृति की प्रभाव से। त्रिदेव गुण भेदतः, भगवान ने कहा गुण भेद है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसा कि हम लोग नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, स्कूल में जाकर के ज्ञान पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से पढ़ते हैं, हमारा वरिष्ठों से कुछ सीखते हैं, सोसाइटी से कुछ सीखते हैं, नॉलेज। ये नॉलेज भी हम 3 तरह से लेते हैं। जैसे आप सत्वगुणी में हैं, आप उसी एक ही वस्तु को, एक ही चीज को, एक ही विषय को आप एक तरह समझेंगे, रजोगुणी व्यक्ति दूसरी तरह समझेगा, तमोगुणी व्यक्ति तीसरी तरह समझेगा। उस तरह एक्शन, हर काम रजोगुणी एक तरह से करेगा उसको, सत्वगुणी तमोगुणी अलग। फिर उस तरह परफॉर्मेंस एक्शन, या उसी कार्य को जो करने वाला व्यक्ति किस तरह उसकी सोच है। और उसके बाद बताया गया है यहां पर उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अलग अलग है। और डिटर्मिनेशन, जो धैर्य के साथ हम लोग कई चीजों को लगान से करते हैं, मतलब पहले से पकड़ा है काम को अंत तक करते हैं, है ना, ऐसा नहीं छोड़ते नहीं, है ना। कभी कभी कोई बोलेगा मैं जप कर रहा हूँ, शास्त्र पढ़ रहा हूँ, और बोलेगा नहीं आज मैं जप करता हूँ, कल छोड़ देता हूँ। डिटर्मिनेशन नहीं होता है। ये डिटर्मिनेशन या धैर्य से काम को कंप्लीट करना, ये भी अलग अलग होता है। और हैप्पीनेस, सुख, सुख भी तरह तरह के, जैसे सत्वगुणी का सुख अलग है, रजोगुणी व्यक्ति सुख अलग सोचता है। ये 6 क्या क्या बताया? नॉलेज, ज्ञान कैसे लेते हैं, कर्म कैसे करते हैं, एक्शन कैसे करते हैं, और उसी कर्म को करने वाला व्यक्ति किस तरह का है, उसको कैसे समझता है, उसकी धैर्य कैसा है, और उसकी सुख कैसा है। ये भगवान ने बताया। ये 3 तरह की बताया। अगर मानो आप सत्वगुणी में हैं, आपको नॉलेज कैसे मिलेगा? तो यहां बताया गया है, जो सत्वगुणी व्यक्ति देखता है संसार में, तो वो देखता है कि हर शरीर में परमात्मा रहते हैं, है ना। ये परमात्मा अलग अलग नहीं है, परमात्मा रहते हैं। लेकिन हम व्यष्टि आत्मा, जैसा कि मैं हूं, हेमंत प्रभु है, अलग अलग व्यक्ति हम लोग, वो देखता है ये अलग अलग है, लेकिन इनकी अंदर में एक ही वस्तु जो कि परमानेंट है, सेम है, वो है परमात्मा। जिस व्यक्ति को ये नॉलेज है, वो है सत्वगुणी व्यक्ति। और रजोगुणी व्यक्ति का नॉलेज कैसा है? वो सोचता है कि हर व्यक्ति अलग अलग है। नमो नारायण, तुम भी नारायण बनेगा, मैं भी नारायण बनेगा, हम सब भगवान बनेंगे। बहुत बाबाजी लोग को आप देखा होगा, बोलते नर नारायण बन जाएगा, भगवान बन जाओगे तुम। ऐसा जो लोग बोलते हैं उनको 2-2 थप्पड़ मारना चाहिए। अरे आदमी थोड़ी भगवान बनता है। यहां पर गीता पढ़ने वाले जो भारतीय संस्कृति को पढ़ रहे हैं, वो लोग क्लियर कट बताते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह के अपने आप को भगवान बनाने की सोच में पड़े हुए, इन लोगों के लिए तो मैं कह दूं, ये लोग ये सेकंड कैटेगरी में नहीं आते। मतलब रजोगुणी व्यक्ति तो ये सोच लेता है कि अलग अलग है भाई, अलग अलग आत्मा है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति सोचता है, उसकी नॉलेज कैसा है, वो सभी को समान मान लेता है, एक ही काम को पकड़ के रखता है और जिंदगी भर बोलता है यही मेरा जीवन का। उसमें प्रोग्रेस नहीं होता है, उसकी नॉलेज में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होता है। जैसा कि आप लोग का काफी समय देखा होगा, जो लोग 4th ग्रेड में, देखिए
कंस्ट्रक्शन वर्कर है, लाइफ भर कंस्ट्रक्शन वर्क करता है, वो कभी ऊपर नहीं उठता है, उसकी नॉलेज में डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो पाता है। यहां पर बताया गया है विदाउट नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, उसको सत्य का ज्ञान नहीं है ना, सत्य का, आत्मा, परमात्मा, ये सब ज्ञान कुछ भी नहीं है, ये सब तमोगुणी है, तो मतलब कुछ ज्ञान ही नहीं उसको। फिर बताया गया है कि कार्य, सत्वगुणी व्यक्ति कैसे कार्य करता है। सत्वगुणी कार्य व्यक्ति जब काम करता है, वो व्यक्ति सदैव सोचता है इट इज माई ड्यूटी, आई हैव टू कंप्लीट इट, मुझे करना है, देश के लिए हो, भगवान के लिए सेवा है, मुझे करना है। सत्वगुणी व्यक्ति ऐसा सोचता है, लेकिन अटैच नहीं है, उसमें आसक्त नहीं होता है, हर काम करता है, आसक्त नहीं होता है। दूसरा, ना तो किससे द्वेष करता है, किसी को घृणा करता है, ना तो कोई इच्छा है, बस ड्यूटी है। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि हर पॉलिटिशियन को इसको ग्रहण कर लेना चाहिए, हर लीडर्स को, जो भी समाज के आदर्श है वो इस तरह कार्य करना चाहते। हम लोग इसलिए उम्मीद करते हैं, हमारा भारत में ना आज की डेट में हर व्यक्ति सोचता है कि आवर पॉलिटिशियन लीडर्स दे विल हेल्प अस, बट ऐसी उनकी नॉलेज नहीं है, उनकी काम ऐसा नहीं रहा। उनकी काम कैसा है, रजोगुणी काम है। हाँ? जो कार्य कामेव पुनः कर्म, अर्थात उनकी इच्छा होती है, जैसा कि इंद्रिय तृप्ति को कैसे मिले, काम करूं तो मुझे बहुत पैसा मिले, बहुत इंद्रिय तृप्ति मिले, और अहंकार वशतः वो कार्य करता है। आज की डेट में एक बहुत अच्छा वर्ड है सॉफ्ट कॉर्नर, बहुत सारे लोग यूज करते हैं सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में कुछ नहीं होती है, ये लोग जो भी दूसरे देश को मदद करते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारे भी मदद हो जाए। कोई ऐसा नहीं सोचता है देखो उस देश में परेशानी है, हमें भाई भाई है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, ऐसा बहुत कम देश मिलता है। और तीसरी तरह के जो कार्य करते तमोगुणी लोग कैसे करते हैं, अनुबद्धम कायम हिंसाम, अर्थात ये लोग जब कार्य करते हैं मोहित होकर काम करते हैं, कोई प्रकार की शास्त्र के बारे में किसी जानकारी नहीं है इनको, और फ्यूचर के बारे में भी सोच विचार नहीं है। ऐसे काम करने वालों को तमोगुणी काम करता कहते हैं। देखिए इसमें मैं डिटेल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो हमारा जो ड्यूटी है, हमारे जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य से प्रभावित होता है ना। और फिर उसके बाद बताया कि जो करता है, यहां बताया गया है जो सत्वगुणी व्यक्ति है, विदाउट एसोसिएशन विद द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, विदाउट फॉल्स ईगो, ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ, उत्साह के साथ, वो सक्सेस की परवाह नहीं करता है, ही डू हिज एक्टिविटीज, वो करता है गुडनेस की, वो सत्वगुणी का करता है। मतलब सत्वगुणी का जो करता, जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति ही गिव्स क्रेडिट टू अदर्स, और एक लीडर का ये काम होना चाहिए, ही शुड गिव ऑल दोज क्रेडिट्स टू हिज सबऑर्डिनेट्स। ये सत्वगुणी का करता है। और रजोगुणी का करता कैसा है, रागी कर्म फल प्रेप्सु लोब्धो हिंसा को सूचे। यहां पर बताया गया है वो अपने फल का इच्छा करता है, रजोगुणी व्यक्ति। इफ यू डू समथिंग ही नीड, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिला दे विल डू प्रोटेस्ट। वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे ज्यादातर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और क्रिश्चियनिटी में एक ग्रुप है प्रोटेस्टेंट भी, दे प्रोटेस्ट, ऑलवेज कहते हैं कि हमें प्रोटेस्ट करना है, धारणा देना है, हड़ताल करना है। ऐसे लोग हैं, मतलब उनको चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं भी मिला, मानो सपोज कई समय में हमको नहीं भी मिलता है, ऑल्दो वी डू स्ट्राइक, सो मेनी पीपुल्स डाई, स्टिल हम लोग मिलता नहीं।
और उन्हें बताया गया कि डिजायरिंग टू एंजॉय द फ्रूट्स, ये इच्छा रहता है अगर मुझे मिलेगा, सबसे बड़ा दुख का कारण है। और लॉर्ड बुद्ध जब आए थे उन्होंने बताया था लोग खुशी होने का, आनंद होना चाहते हैं, तो इस तरह की जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, इसको कम करो, उन्होंने कहा था। जो व्यक्ति ग्रीडी है, लोभी है, सदैव ईर्ष्यालु रहता है, असुचि मतलब शुद्ध नहीं रहता है, सुख दुख में प्रभावित हो जाता है, इस तरह के कर्ता को रजोगुणी कर्ता कहते हैं। ये रजोगुणी कार्य करने वाला जो कार्य करता व्यक्ति, ये सारे से अफेक्टेड रहता है। और तीसरी तरह के है जो करता है, तमोगुणी का व्यक्ति है, ये प्राकृत स्तब्ध है। ये तो जो स्क्रिप्चर्स है इसकी इनको पता नहीं, एक्चुअली दे आर इग्नोरेंट, इसलिए फॉलो नहीं कर पाते हैं। और यहां पर बताया गया है कि प्राकृत मेटेरियलिस्टिक थॉट्स है, और चीटिंग एंड एक्सपर्ट इन इंसल्टिंग अदर, दूसरे को इंसल्ट करने में लगे रहते हैं। और जो आलसी है और सदैव दुखी रहता है, प्रोकास्टिनेटिंग इन, और बड़े बड़े प्लान बनाता है लेकिन इस प्लान का एग्जीक्यूट नहीं करता है, ये सब तमोगुणी का लक्षण है, करता है। और फिर मैंने दो बताया था, अंडरस्टैंडिंग और डिटर्मिनेशन। सत्वगुणी व्यक्ति कैसे समझते हैं चीजों को? सत्वगुणी व्यक्ति का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बताया गया कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग इसको कहते हैं जिससे आप प्रपंच करते हैं और फिर क्रेडिट थोड़ा बहुत डिटैच करके, मतलब उसको त्याग करके फिर शुद्ध होते हैं। मतलब आसान भाषा में समझाऊं, कीचड़ में जाना फिर बाहर आकर पैर धोना, समझ में आया? अरे पहले से भाई कीचड़ में क्यों जा रहे थे, मत जाओ, लेकिन नहीं हमारा इच्छा है हम कीचड़ में जाएंगे, ठीक है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कार्य अकार्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ? फिर बताया गया है भय अभय, किसको डरना चाहिए किसको नहीं डरना चाहिए। बंध मुख्य, कौन सा बंधन का कारण होगा कौन सा मुख्य कारण होगा, इस तरह के डेलिबरेटिंग जो करता है, सोचता है, विचार करता है, उसको सत्वगुणी कहा जाता है। सत्वगुणी का अंडरस्टैंडिंग ऐसा है, वो अंडरस्टैंडिंग ऐसा करता है, एवरी चीजों को बहुत से जो बारीकी से विचार करता है। दैट्स व्हाई हम लोग देखते हैं कि आज के समय में इसको कहते हैं कंटेम्पलेशन, आप इसको विचार करना चाहिए। मंथन शिविर, मैनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दे डू दिस मंथन शिविर। मंथन शिविर मतलब मंथन करते हैं, विचार करते हैं इसको, भाई सच ये ठीक हुआ कि नहीं। और इसके लिए हम लोग भी असेसमेंट करना चाहिए, हर जो काम को देखना चाहिए कहां हम चुक गए। यह सत्वगुणी व्यक्ति ही सोचता है। और रजोगुणी व्यक्ति कैसे सोचता है? ये व्यक्ति ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है रिलीजन और रिलीजन में, कौन सा कार्य करना चाहिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, कर देता, जो भी आया मन में कर दो। रजोगुणी व्यक्ति, रेस्टलेस पीपल मेनी टाइम्स ड्यू टू दिस टाइप्स ऑफ मेंटालिटी दे टेक द रॉन्ग डिसीजंस, और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होता है। हमें विचार करना चाहिए, इसलिए हमारे पास है ना भारत में, जैसा कि हमारा देश में बहुत सारे एजेंसी है, वो एजेंसी या कमीशंस बैठाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट देते हैं, और ये आप करेंगे, ये करने से इसकी प्रो एंड कॉन्स क्या है वो सब बताते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको अप्लाई करता है। इतने बड़े बड़े कमीशन जब देने के बाद, रिपोर्ट देने के बाद जब इंप्लीमेंट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है फिर भी ऑपोजिशन पार्टी क्यों उधर जा करके प्रोटेस्ट करते हैं, समझ में आया? तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि जब आपके कमीशन से, आपने कमीशन बैठाए हैं, रिपोर्ट से, बहुत सारे तरह से लोग प्राइवेट एजेंसी में आप रिपोर्ट लिया, आफ्टर दैट यू पास द बिल इन द पार्लियामेंट, देन एवरीवन शुड एक्सेप्ट इट, उसके बाद प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू भगवदगीता, भगवदगीता में हमको ये नॉलेज मिलता है कि वेयर टू प्रोटेस्ट, वेयर नॉट टू स्पेंड आवर टाइम फॉर प्रोटेस्ट। बट पढ़ते तो नहीं, कैसे समझेंगे? हाँ ठीक है, खैर इट इज देयर डेमोक्रेसी, ओके।
ये पैशनेटिक पीपुल का, लोगों का ऐसा विचार है। और तमोगुणी लोगों का कैसा है, वो लोग अधर्म को धर्म मान लेते हैं। मैंने एक लेक्चर दिया था, अधर्म, विधर्म, आभास, छल धर्म, उपधर्म, इसके ऊपर मेरा एक लेक्चर है, वीडियो मैंने पोस्ट किया था अभी। तो उसी को हम विधर्म कहते हैं, उपधर्म कहते हैं, या आभास कहते हैं, ये छल धर्म कहते हैं, जो शास्त्रों का विरुद्ध में करते हैं। मतलब न्यू कुछ भी आज की डेट में धर्म बोलते, धर्म के नाम पर भारत में इट इज द सबसे जो है ना ईजीएस्ट वर्ड दे यूज टू प्रोपागेट देयर ओन एजेंडा इन इंडिया। आप ये देखते हैं, सबसे आसान, बस धर्म के बारे में बात कर लो। वैसा नहीं है। हमें जो प्रोपागंडा शास्त्रों के नहीं है, और उन्होंने बोलते जो तो मत तत्व पद, आप जैसा विचार करते हो वो आपके लिए धर्म हो जाता है, इस तरह है ही नहीं। तो यहां पर बताया गया है कि इस सभी को कहते हैं विधर्म, जो बताया नहीं कर रहे मनमाने ढंग से। उपधर्म उसी को कहते हैं जो मतलब जैसा कि थोड़ा थोड़ा प्रतीत होता है, मतलब धर्म जैसा लग रहा है, मतलब सेक्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। जैसा कि मुख्य नदी बह रहा है, उस नदी से एक छोटा सा स्ट्रीम बह रहा है, और उस स्ट्रीम में भी उपधर्म में क्या करते हैं, वो लोग ऐड कर देते हैं, अपने अपने कुछ मसाला डाल देते हैं, उपधर्म। आभास उसको कहते हैं, जैसा कि जो प्रकार की प्रैक्टिसेस में ज्यादातर भौतिक इच्छाएं समाहित है। सपोज एज फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द पीपल इन इंडिया, दोज हु आर ड्रंकर्ड्स, जो दारू पीते हैं, नशा करते हैं, वो लोग टुमारो मॉर्निंग वो सोचते हैं कि नो वी हैव ए न्यू धर्म, ड्रिंकिंग इज आवर धर्म। तो आप सभी मानेंगे? नहीं मानेंगे, है ना। हो सकता है दे हैव सम नो न्यू एजेंडा। सम लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हमारा इस तरह का सोच है, ये हमारे, इसलिए भारत में बोलते हैं कि एवरीवन कैन प्रोफेस देयर ओन रिलीजन। ओके, ये सब बकवास तो करने वाले हैं। ये सब को कहते हैं आभास। आभास मतलब धर्म के नाम पर वो कर लेते हैं, हूबहू दिखाई दे रहे हैं, दूर से आप कर रहे हैं। गणपति विसर्जन चल रहा है, दे आर इन डीजे, ड्रिंकिंग, डांसिंग इन बॉलीवुड म्यूजिक, आभास। और उसमें छड़ धर्म जो है, छड़ धर्म उसको कहते हैं। आप सभी को मैं बताऊं, बहुत सावधान रहना, ऐसा टेम्पल बुक्स कभी मत पढ़ना। आज की डेट में क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स दे आर वर्किंग सो स्ट्रांगली इन इंडिया, दे आर टेम्परिंग द बुक्स। जो ग्रंथ है, पुस्तक है, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसी ऐसी स्टोरी बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति पढ़ करके आगे चल के क्या होगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। अभी से वार्निंग दे दिया, ये बंद होने वाला है, तो फिर मैं, अगर बंद हो जाएगा तो फिर मैं ऑन करूंगा, ठीक है। तो मेरा कहना है कि इस सबसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए जो तमोगुणी व्यक्ति समझ नहीं पाता बेचारा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो बताया गया है कि यहाँ पर सर्वार्थम विपरीतम स बुद्धिम स पार्थ तामसी, सदैव विपरीत कार्य करता है, ये तमोगुणी का है। हाँ? और उसके बाद सुख, जो सुख प्राप्त होता है, खास करके सत्वगुणी व्यक्ति है, ये डिटर्मिनेशन यहां पर बताया, डिटर्मिनेशन। सत्वगुणी व्यक्ति खास करके पूजा अर्चना, तपस्या, मेडिटेशन आदि करता है, इसीलिए वो स्टेडी रहता है, अपने डिटरमिन्ड रहता है, मतलब जो पकड़ लेता है ना उसको करता है कंप्लीट। और ये ज्यादातर भक्तों में दिखाई दे देता है, जो हु इज परसुइंग डिवोशन टू कृष्णा, दे नेवर लीव इट। अगर भी कभी परित्याग कर देता है, देन द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड आर देयर, दे अगेन ड्रैग दिस पर्सन, वो खींच के ले आते हैं। तो सत्वगुणी में जो डिटर्मिनेशन है ये पक्का रहता है। रजगुणी का डिटर्मिनेशन कैसा है, लोग उसमें फास्टिंग करते हैं, जैसा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया,
सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया, है ना, इंद्रिय तृप्ति आदि करने के लिए वो लोग उसमें थोड़ा बहुत डिटर्मिनेशन रहते हैं, उनका डिटर्मिनेशन उसमें पड़ा रहता है ज्यादातर रिचुअलिस्टिक कार्य में, जो कि प्रथा के अनुसार काम करते हैं। और उसके बाद जो डिटर्मिनेशन है तमोगुणी का, ये बेचारा भाई दिवा में स्वप्न दे, डे ड्रीमिंग करता है, दिन में भी स्वप्न देखता है, लैमेंटिंग करता है, शोक करता है, विषादम मदम एवच न विमुचंति दुर्मेढ़ा धृति स पार्थ तामस ही। उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति इतने दुर्भाग्यशाली है कि इसकी जो डिटर्मिनेशन हर पग पग में टूटता रहता है, मतलब आगे नहीं बढ़ पाता। और हैप्पीनेस के बारे में भगवान ने कहा जो सुख सतोगुणी व्यक्ति को मिलता है अपने कार्य से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, है ना, अपने नॉलेज से, जो उसको जो खुशियां मिलती है, ये खुशियां कैसा है, कभी कभी बिगिनिंग में, शुरुआत में जब आप परस्यू करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है। यद अग्रे विषम इव, शुरुआत में विष, शुरुआत में अगर आपको बोला जाऊंगा तपस्या करो, थोड़ा गीता पढ़ो, तो आपको लगता है टाइम नहीं है, कष्ट हो रहा है। लेकिन परिणाम अमृतोपमम, इसमें अमृत ही मिलता है। स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, अगर बाजी जीतना है फिर जीत जाएंगे आप। और लास्ट में बताया उन्होंने कि सतोगुणी व्यक्ति का इट अवेकन्स सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की ओर हमें ले जाता है। और रजोगुणी व्यक्ति के लिए जो खुशियां हैं वो कैसा है, क्योंकि 5th चैप्टर में पहले भी भगवान बताया था कि आदि अंत बंत कौंतय नतेषु रमते है बुद्धा, कि जो सेंस कांटेक्ट में या इंद्रिय तृप्ति से में जो भी सुख मिलता है ये कम समय के लिए मिलता है। सपोज यू लाइक टू ईट रसगुल्ला, रसगुल्ला खाना चाहते हैं, इफ आई वुड प्रोवाइड यू 10 रसगुल्ला, ओके यू विल ईट 11, 12, 13, देन फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं हद हो गया। सेंस कांटेक्ट में जो भी सुख मिलता है इट इज फ्लिकरिंग, मतलब कम समय के लिए है, बट जो हमें सतोगुणी में सुख मिलता है वो सुख परमानेंट होता है। और उन्होंने बताया कि अंतिम टाइम एट द एंड अगर देखेंगे जो तमोगुणी व्यक्ति के लिए जो सुख है, यद अग्रे चानुबंधित सुख मोहनम आत्मनम, अर्थात जो सुख सेल्फ रियलाइजेशन को बाइंड कर देता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार को बंध देता है, मतलब इसी प्रोग्रेस में आगे बढ़ने नहीं देता है, जो शुरुआत से व्यक्ति मोहित है। और जो व्यक्ति को ज्यादातर है कि यहां बताया निद्रा आलस्य प्रमादम तत्तामसम उदाहतम, इसी में इस तरह की सुख मिलता है। तो इसलिए भगवान इस सब बताने के बाद उन्होंने कहा इस संसार में हम लोगों की बात छोड़िए, देवलोक में भी इन 3 गुणों से पार लगाना मुश्किल है? अर्थात देवलोकों में भी ये आसान नहीं इसको पार लगाना। लेकिन भगवान ने कहा क्योंकि हम लोग काल भी मैंने बताया था कि 4 वर्ण के जो लोग हैं, हम इससे ये जो सारे जो हमने बताया सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों से हम लोग प्रभावित होते हैं। ब्राह्मण भी प्रभावित होता है, क्षत्रिय भी प्रभावित होता है, शूद्र, ये चारों लोग प्रभावित होते हैं ये तीनों गुणों से, लेकिन परसेंटेज वाइज कम होता है। इसी में अगर सत्वगुणी ब्राह्मण है, कोई बोलेगा आई एम बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली, डोंट थिंक दैट यू विल बी नॉट अफेक्टेड, यू विल बी अफेक्टेड। ये तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए भगवान ने जो 4 लोगों के लिए, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 जो सोसाइटी में लोग हैं, इसी स्वभाव के लोग हैं, ये चारों लोगों के लिए भगवान ने बताया है व्हाट इज देयर ड्यूटी।
भगवान ने कहा कि जो ब्राह्मण के लिए गुणों की बताया गया, ब्राह्मण इज नॉट ए जॉब होल्डर, उसकी परमानेंट नहीं है। वन कैन गेट ब्राह्मणत्व, जैसा कि बुद्ध मीन्स बौद्धत्व को जो प्राप्त किया, जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त किया उसको बुद्ध कहते हैं। सेम वे यहां ब्राह्मण के बारे में भगवान जब बताते हैं वो कहते हैं कि सम दम तपो शौचम क्षांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का कर्म का स्वभाव को वर्णन किया भगवान ने। स्वभाव को आप डेवलप कर सकते हैं, आपकी अंदर में भी सम अर्थात शांतता आप बनाए रख सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल में, तपस्या कर सकते हैं, शुद्धता को मेंटेन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं मतलब सहन कर सकते हैं, ऑनेस्ट बन सकते हैं, नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, विजडम को प्राप्त कर सकते हैं। विजडम मतलब आपकी यू शुड हैव गुड विजडम, अच्छा इच्छा शक्ति होना चाहिए, और रिलीजियसनेस, ज्ञान और विज्ञान, ये सारे को आप डेवलप कर सकते हैं। इट इज नॉट नो कॉपीराइट, देयर इज नो सच कॉपीराइट दैट ओनली फ्यू पर्सन्स दे कैन ओनली डेवलप, एनीवन कैन डेवलप। यहां तक सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, किरात हणु आंध्र पुलिंद्र पुलकसा आभिरसंभूत जवन खसादय ये च आश्रय अपाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मात् प्रभु विष्णवे नमः। अर्थात ऐसी जनजाति के लोग जो कि किरात मतलब पहाड़ में, गुफाओं में, जंगल में रहने वाले लोग, हूण, आंध्र, पुलक्सा, जो विधर्मी, जो भी प्रकार के आप लोग, इसका कैटेगरी जो भी आप डालिए, अगर ये लोग भी भगवान की अपाश्रय आश्रय, अगर भगवान की भक्तों के आश्रय ले लेते हैं, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, दे कैन बिकम प्यूरिफाइड, वो भी शुद्ध बन सकते हैं अगर वो भगवान के नाम जप करते हैं। फिर भगवान ने कहा कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र का क्या काम है। क्षत्रिय के बारे में भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय को शौर्य, हीरो बनना चाहिए, पावर, पावरफुल, डिटर्मिनेशन, धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे च पलायन, अगर कहीं पीछे नहीं हटना, और दानम ईश्वर भावश्च, दान देना चाहिए और ईश्वर भाव होना चाहिए। अगर ये भाव ही हट जाता है तो समाज का कोई प्रोटेक्ट करेगा नहीं। आज की डेट में प्रोटेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि उनका ईश्वर भाव नहीं है। ड्यू टू देयर डार्टी पॉलिटिक्स दे आर किलिंग द पीपुल, द ओपोनेंट्स, है ना। जब भी समय मिले तो गला काटो, ओपोनेंट है ना। ईश्वर भाव मतलब जो दूसरे को मदद करना चाहते हैं, हु एक्सटेंड हिज हैंड इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। सो यहां पर जो हम यस और तम जो क्षत्रिय नहीं, यहां पर बताया गया क्षत्रिय का इस तरह की भावना होना चाहिए। और उसके बाद जो वैश्य है या जो शूद्र है, वैश्य के लिए कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, और शूद्र के लिए परिचर्यात्मक कार्य। उसके बाद भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बताया। भगवान ने कहते हैं यथा प्रवृत्तिम भूतानाम येनम सर्वम इदम ततम स्वकर्मणः तम अभ्याचम सिद्धि विदन्ति मानवः। भगवान ने कहा कि ये 3 गुणों से या किसी भी आप स्टेज में रहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो हैम्परिंग इफ यू डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। 1 मतलब मेरा कहना है कि 100 सोनार की 1 लोहार की, है ना। भक्त बनो, कृष्ण के लिए सेवा करो, ये बाकी आप किसी भी स्तर में है, सिद्धि विन्दति मानवः, आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। फिर भगवान ने कहा कि श्रेयान स्वधर्म विगुणः परो धर्म भयावह। मैंने काली भी इसके ऊपर क्लियरेंस दिया था। स्वभाव नियतम कर्मम कुर्बन आपनोति कीड़बिसिन। भगवान ने कहा स्वभाव में से जो कर्म करते हैं आप, इससे इसको करने से
इस प्रकार पाप से आप मुक्त हो जाए। लेकिन इसमें कई क्वेश्चन है। सोसाइटी तो बंटा हुआ है, तमोगुणी लोग हैं। अगर कोई बोलेगा सम पीपुल्स आर ड्रिंकिंग, ईटिंग मीट या गोइंग टू प्रोस्टिट्यूशन, ऐसा हम देखते हैं सोसाइटी में, ऐसा भी लोग हैं। शुड वी अलाउ देम, शुड वी परमिट देम टू डू दिस ऑल दिस एक्टिविटीज and tell them to become a devotee? Yes, it is our duty as a preacher to help them to take up Krishna consciousness. ये हमारी कर्तव्य है। लेकिन अगर भी वो गैरहित आपराधिक कार्य में जुड़ा हुआ है, फिर भी उसके लिए एक मौका है कि वो सुधर सकता है। लेकिन ये खास जो बात भगवान ने कहा कि टू टेक अप अदर प्रोफेशंस। सपोज प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, सपोज वन इज इन द मोड ऑफ पैशन, और उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अभी मैं रजोगुणी का कार्य पकड़ के बैठा हूं, ये गलत है, लेट मी क्विट इट, इसको मैं छोड़ देना चाहता, क्योंकि अर्जुन ने छोड़ना चाहता था। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन चाहता था कि मैं भीख मांगू, ब्राह्मण के काम करूं। भगवान ने कहा कि नहीं, नाउ इट इज योर ड्यूटी टू फाइट। तो उन्होंने फाइट किया। अर्जुन ने वहां पर क्या किया? युद्ध का किया। बाद में अर्जुन कहता है इस अध्याय के अंत में, वट एवर कृष्णा यू टोल्ड मी आई एक्सेप्ट इट, आई विल फॉलो इट। लेकिन यहां पर जो बताया गया है कि अर्जुन का युद्ध करना क्यों किया? बिकॉज देयर वॉज द नीड फॉर दैट सोसाइटी। समाज के लिए वो जरूरी था। सपोज एज ए स्टूडेंट, एज ए डॉक्टर, एज ए लॉयर, यू हैव टू डू, बिजनेसमैन, यू हैव टू डू योर ड्यूटी। बट ये ड्यूटी इसलिए पहले से ही भगवान पहले श्लोक में बता दिया, ये कैसे करना है? समर्पित होकर करना है। यद करोसी यद जुह्यसी यद ददासी यदासियत, जो भी करना है एवरीथिंग ऑफर टू कृष्णा। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि मना किया है, शास्त्रों में इसको प्रोहिबिट किया है। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज को हमें पहले से ही बंद कर देना चाहिए। दैट विल नॉट हेल्प टू अपग्रेड योर सेल्फ, दैट विल डिग्रेड यू। पर शास्त्रों की मदद से, जैसा कि सपोज एक व्यक्ति मांस खाना अपराध है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया किसी व्यक्ति को मांस खाने को आदी पड़ा हुआ है, समझे हार्डकोर मीट ईटर, तो उसके लिए प्रबंधन किया गया है कि अमावस्या के दिन वो देवी काली को ऑफर करके खा सकता है। दैट इज ए एक्सेप्शनल केस, इट इज नॉट अप्लाइड टू एवरी केसेस। सो इसीलिए यहां पर बताया गया है श्रेयान स्वधर्म अभिगुण। इसमें उदाहरण प्रभुपाद जी दो दिया है। एक तो ब्राह्मण को यज्ञ में बलि देना, क्षत्रिय को युद्ध में लड़ाई करके किसी ओपोनेंट को मार देना, बिजनेस क्लास को थोड़ा बहुत ब्लैक मार्केट में पैसा यूज करना, जितना भी थोड़ा हाइड करना, ये सब अलाउड है। दिस आर टू स्टे, बिकॉज ये यहां पर ऐसा सभी कुछ दोष है, दोषपूर्ण है। फिर 48 में भगवान ने कहा सहजम कर्म कौतेय स्वदोषम अपि न त्यजेत। दोषपूर्ण समझ करके नहीं त्यागना चाहिए। इसको हम कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कैसे करें? यस, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप प्रचार करना चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, उस जगह पर शुरुआती में आपको बड़ा ऑकवर्ड फीलिंग होगा। सम पीपल विल ब्लेम यू, कई लोग आएंगे आपका बदनाम करेंगे, आपको अपमानित करेंगे, आपने उस सेवा को भी अच्छी ढंग से कर नहीं पाएंगे। बट स्वदसम अपि न त्यजेत, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। सर्वारंभ हिदोषेण धूम्रे अग्नि इवावर्तः। हर कार्य में एवरी एंडिएवर देयर इज सम फॉल्ट। शुरुआती में तो कुछ गलती आप करेंगे, डोंट बी डिस्करेज्ड, जस्ट परस्यू। ये एक ही चीज में करना है, कृष्ण भक्ति में। ये मत सोचिए
बाकी काम भी करूंगा, उसमें ही सब श्लोक अप्लाई करूंगा नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण पहले से ही बता दिया। और उसके बाद 49 श्लोक में भगवान कहते हैं, अक्षत बुद्धि सर्वत्र चितात्म विगत स्प्रिय नैष्कर्म्यम सिद्धिम प्रमाम संन्यास संन्यास अधिगच्छति। भगवान ने कहा जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल है, अनअटैच्ड है, और जिन्होंने डिसरिगार्ड किया है मेटेरियल एंजॉयमेंट्स को, नहीं चाहता है भौतिक भोग करने के लिए, और ऐसा संन्यास को प्रैक्टिस करने से हाईएस्ट परफेक्ट स्टेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन से मिलेगा, और तो इसको परफेक्शन की ओर धीरे धीरे जाएगा। हाँ? और इस तरह की सिद्धि को प्राप्त करके, हाँ? तो भगवान कहते हैं लर्न फ्रॉम मी, कृष्ण कहते हैं लर्न फ्रॉम मी हु हैज अचीव्ड दिस परफेक्शन कैन अटेन द सुप्रीम परफेक्शन स्टेज। तो मनुष्य जीवन में हमें सभी को सफलता की ओर जाना चाहिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, स्टेज ऑफ हाईएस्ट नॉलेज को अचीव करना चाहिए। तो भगवान अंत में समराइज जो किया है उसमें लास्ट में एक श्लोक बोलते हैं, वो कहते हैं सर्वधर्मन परित्यजम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तो भगवान ने कहा कि मोक्षयामि मा शुचः, डोंट, भगवान ने कहा डोंट वरी, यू जस्ट टेक शेल्टर ऑफ माई मी। भगवान ने कहा मेरी शरणागत हो जाओ। इसलिए हम सभी को जो भी हमारा धर्म, जो क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी चेक आवर धर्म, आज इन मेटेरियल वर्ल्ड वी आर डूइंग सम जॉब, सम प्रोफेशन, उसमें जो कार्य कर रहे उसमें हमको पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ लेवल ऑफ थॉट्स वी हैव, उसको हमको पता चलेगा, है ना। हमारा डिटर्मिनेशन कैसा है, हमारा हैप्पीनेस कैसा है, हमारा एक्शंस कैसा है, अंडरस्टैंडिंग कैसा है, नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं, ये सारे हमको पता चलेगा। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी प्लेटफॉर्म में रहते हैं, लेकिन ये जो गुण बताया गया सम दम तप शौचम, इसको हम एक्वायर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो भगवान ने यहां पर जो कहा, बहुत महत्वपूर्ण जो श्लोक है कि यत प्रवृत्ति भूतानम येनम सर्वम इदम ततम। तो इसलिए हर कार्य को हमें करना है। कैसे? क्योंकि भगवान सभी जगह पर है, हमारे हृदय में भी है, अपने धाम पंढरपुर में भी है, वृंदावन में भी है, जगन्नाथपुरी में भी है, वैकुंठ धाम में भी है, गोलोक वृंदावन है। ही कैन प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो इसलिए हमें इसको इसी जो ना अपने लाइफ में अप्लाई करना है। वी शुड नॉट बी ना लाइक जजमेंटल नहीं होना चाहिए ज्यादातर। कभी कभी ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, नहीं, हमें अपने गुणों के हिसाब से भगवान की सेवा करते रहना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू असेसमेंट, बहुत डिफिकल्ट है सारे, मैं कौन सा गुण में है, अभी सुबह मेरा गुस्सा आया था, मैं ऐसा व्यवहार किया, है ना, दिस थिंग्स। बहुत सारे ऐसा लोग सोचते रहते हैं कि मैं बस अभी तमोगुणी में हो गया, थोड़ा अभी थोड़ा रजोगुणी में है। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड दे आर एक्सेल फ्रॉम दिस थ्री। इनकी इस जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, इस जुरिस्डिक्शन थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। सो एनीवे, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवद गीता ऑफ दिस चैप्टर, 18 चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। चतुर्शील प्रभुपाद की जय। सो गजानन प्रभु, हरे कृष्णा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और हरे कृष्ण बोल। यस, तो आपके क्वेश्चन का अनुसार आपको मिला? मिल गया, आपके आखिरी शब्द में मिल आखिरी शब्द में मिल गया। गया।
कि नहीं? डिवोटी जो है तीनों तीनों शब्दों से परे रहते यस। हैं। हमें Actually, I am in the confusion that you had discussed before that this sentence व्हाट? that I am in the Jagur, I am in the Mogu. यस 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 यस। बहुत सारा लोग ऐसा विचार करते रहते हैं। कृष्ण की सेवा में हनुमान जी जब लंका को दहन कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे? रजोगुण बोलेंगे, सत्वगुण बोले, तमोगुण? कौन सा गुण बोलेंगे? कौन सा गुण में आकर के हनुमान जी लंका को जलाए थे? While reading, I am always हाँ, हेलो? नहीं, इट इज नॉट रजोगुण, नॉट तमोगुण, नॉट सत्वगुण। इट इज बियॉन्ड द थ्री गुण। are you getting it? Adopt another one guna. Yes, whatever you do for the pleasure of the Lord, these are not coming under this three guna. These are called transcendental platform, दिव्य स्तर। उस स्तर में आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। हाँ, ये जो सम दम तपस और ब्राह्मण का जो गुण है, सत्व गुण है, इट इज लिटिल बिट हेल्पफुल। और बाकी गुण जो है, जो भी हम मेटेरियल काम करते हैं, जो भी भौतिक संसार में जो कार्य करते आवाज नहीं हैं, आ रहा है। हरे कृष्णा, जो भी हम भौतिक संसार में कार्य करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत हमको हेल्प मिलता है टू गो अपवर्ड, क्योंकि हम लोग उस स्टेज में नहीं है, इसीलिए। हेमंत प्रभु, यू हैव एनी क्वेश्चन? प्रभु जी आज और उसने क्लियर डोनास के बारे में आज बहुत क्लियर हो गया उनके बारे में। हाँ, क्वेश्चन प्रभु जी कल के लिए एक दो टॉपिक है, मैं टाइप कर देता हूँ। ओके। बहुत सारे भक्त लोग नेक्स्ट जो कट गया ना, उसमें ये हो गए। और बहुत सारे, मुझे लगता है ये टाइमिंग ठीक है कि और कोई टाइमिंग ठीक होना चाहिए? एक बार चेंज करके देख सकते हैं। नहीं, चेंज करके मतलब जो लोगों के जो विचार है, भक्तों के, कौन सा टाइमिंग सुटेबल होता है कि जिससे ना कि सभी लोग ऑनलाइन आ सकते हैं, क्या ना, पार्टिसिपेट मोर। मुझे लगता है जैसे कि 10 to 11 होता तो किसी का वर्किंग आवर रहता है। 7 से 11 वर्किंग ये 5 to 6 हाँ, 5 to 6 p.m. 5 to 6 इज ओके। उस टाइम ठीक रहेगा सबके लिए। 5 to 6 p.m. में भी किसी का ऑफिस का काम वगैरह होता है तो वो निपट जाता है, या फिर 6 to 7 p.m. हाँ, प्रभु जी आनंद के प्रभु जी का 2 8 तो बहुत सारे अपला हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जो है ना, टाइमिंग उन्होंने रखा है, जो टाइमिंग रखते हैं ना, उस टाइम रख दिए हैं। बट एनीवे, इसको तो मैं कुछ अभी कुछ दिन जो छुट्टियां हैं उस टाइम कुछ करते हैं, और इसको रिकॉर्ड को मैं यूट्यूब में डाल दूंगा इसका, है ना, ताकि बाकी लोग भी सुन पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण, हरे कृष्ण।